नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आप लोगों के ही YouTube चैनल पर एक बार आप लोगों का हार्टली वेलकम करता हूं। एज ऑल ऑफ यू नो, आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की। तो टुडेज टॉपिक इज, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज है क्या? फर्स्ट हम लोग बात करें कि ये एडवर्ब क्लॉज है क्या। फर्स्ट हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हाउ वी कैन नो अबाउट एडवर्ब क्लॉज। बात करें, हम लोग बात कर सकते हैं एन एडवर्ब क्लॉज is a clause which functions or acts as an adverb। दोस्तों, जो एडवर्ब का फंक्शन करे, जो एडवर्ब का काम करे, उसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड एज। इसका हम लोग किन किन फंक्शनों में यूज करेंगे वो हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एक तो कंडीशनल फॉर्म में कर सकते हैं, एक जो हम लोग इसका यूज करेंगे वो तो करेंगे कंडीशनल फॉर्म में। और बात करें हम लोग इसका, हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ टाइम क्लॉज के रूप में। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों, एक तो कंडीशनल में, एक हम लोग बात कर सकते हैं टाइम की, एक हम लोग बात कर सकते हैं प्लेस की। हम लोग दोस्तों बात कर सकते हैं कि इसका यूज और कैसे हो सकता है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका यूज हम लोग कंपैरिजन में कर सकते हैं, पर्पस में कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट में कर सकते हैं। कंपैरिजन में कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में कर सकते हैं दोस्तों, और इसका यूज हम लोग पर्पस में भी कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एन एडजेक्टिव, और फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एन एडवर्ब क्लॉज। तो एज आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ दिस क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ क्लॉज which functions or acts as an एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें, इसका यूज़ हम लोग कंडीशनल के रूप में कर सकते हैं, शर्त के रूप में कर सकते हैं, टाइम के रूप में करेंगे, प्लेस के रूप में करेंगे, कंपैरिजन के रूप में करेंगे, कॉन्ट्रास्ट के रूप में करेंगे, और इसका यूज़ हम लोग पर्पस के रूप में भी कर सकते हैं। तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे और हम लोग बात करते हैं आगे की। लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो बात कर सकते हैं हम लोग इसमें, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, तो बात करें कंडीशनल क्या है। तो एक अलग से भी टॉपिक है भैया, तो हम लोग बात ही कर लेते हैं कि ये कंडीशनल क्लॉज क्या है। कंडीशनल क्लॉज, डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल क्लॉज को समझने से पहले हम लोग बात करें कि कंडीशनल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें, कंडीशनल सेंटेंस बात करें या कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं वो हम लोगों के स्टार्ट हो सकते हैं। ये सेंटेंस हम लोगों के स्टार्ट्स होंगे, स्टार्ट्स
with. If, unless, whether और when. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये समझना है कि जो सेंटेंस हम लोगों के इफ, अनलेस, वेदर और व्हेन के साथ स्टार्ट हो रहे हैं वो सेंटेंस हम लोगों के कंडीशनल क्लॉज होते हैं। वैसे तो आपसे मैं बात करूं तो कंडीशनल जो क्लॉज है वो अपने आप में एक टॉपिक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस टॉपिक एक बार हम लोग कंडीशनल सेंटेंस का एक ओवरव्यू जरूर से देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल क्लॉज के हम लोग 3 पैटर्न पढ़ेंगे दोस्तों। कितने पैटर्न पढ़ेंगे? 3 पैटर्न पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पैटर्न होता है वो हम लोगों के लिए होता है ओपन कंडीशन। चेंज करेंगे कलर यहाँ पर भाई। तो फर्स्ट जो हम लोगों का होगा वो होगा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन। सेकंड जो हम लोगों का होगा, एक तो हम लोगों का है ओपन कंडीशन, एक बात करें हम लोग तो इमेजिनरी और इम्प्रॉबेबल कंडीशन। दूसरी की बात करें हम लोग तो एक तो बोल सकते हैं इसको हम लोग इम्प्रॉबेबल कंडीशन, या इसको हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है दोस्तों, ए और बी की हम लोग बात कर चुके हैं, और बात करें थर्ड की तो थर्ड हम लोगों की है अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन। सी, सी जो है वो है अनफुलफिल्ड। बात कर दें या इसको हम लोग बोल सकते हैं तो इम्पॉसिबल कंडीशन बोलेंगे इसको। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस की तो कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों के पास में ये 3 है, ओपन कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन और अनफुलफिलमेंट कंडीशन। यानी कि कंडीशनल की बात करूं आप लोगों से तो मैं बात कर सकता हूं वे वाक्य, शर्त वाले वाक्य। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम लोग? एक तरीके से बोल सकते हैं शर्त वाले वाक्य। ये सेंटेंस हम लोगों के कंडीशन के होते हैं, शर्त वाले होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग 3 तरीके से लिखा, ओपन कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन और इसको हम लोग बोल सकते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल। सबके हम लोग एक एक एग्जाम्पल जरूर से देखेंगे दोस्तों, और सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, सबका पैटर्न हम लोग जरूर से समझेंगे। तो फर्स्ट जो है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आप लोगों का वो है, बात करें तो वो है आप लोगों का ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में हम लोग बात करेंगे तो एक पैटर्न है कि हम लोग कंडीशनल क्लॉज लेंगे एक तरफ। तो कहने का मतलब है हम लोग यूज करेंगे इफ, अनलेस, वेदर और व्हेन। इसमें दोस्तों हम लोग जो एक क्लॉज जो होगा फिर जाके दूसरा क्लॉज होगा। तो एक क्लॉज में तो हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस और आई ई एस। दूसरे में हम लोग यूज करेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस पैटर्न में हम लोग हमारे सेंटेंस को बना रहे हैं दोस्तों, दैट मीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन कंडीशन का। लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से और हम लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड। लेट्स मूव एग्जाम्पल। इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will pass the board examination।
pass the board एग्जामिनेशन। लेट्स मूव और एक एग्जाम्पल की और हम लोग बात कर लेते हैं, तो बात कर सकते हैं इफ़ यू स्माइल। इफ यू स्माइल यू वॉन्ट बी सिक। तो हम लोग बात कर सकते हैं, दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए हैं यहाँ पर। एक की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर हम लोग बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल और हम लोगों ने लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर करें हम बात तो विल नेगेटिव वाला सेंटेंस है, नॉट लिया, प्लस हम लोगों ने यहाँ पर बात की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बातें क्लियर होती हुई जानी चाहिए, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ओपन कंडीशन है क्या, यानी कि वो सेंटेंस जो इफ अनलेस और वेदर व्हेन से कनेक्टेड है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे वहाँ पर कि एक साइड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस होना चाहिए, और दूसरी तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। दैट इज़ द रूल फॉर नोइंग दिस। हम लोग बात करते हैं ओपन कंडीशन के बाद में सेकंड जो हम लोगों का है इमेजिनरी या इम्प्रॉबेबल कंडीशन, उसकी बात करते हैं। बात करें हम लोग बी, तो बात कर सकते हैं इमेजिनरी या बात करें हम लोग इसके लिए तो बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं इनको इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इसको अगर हम बात करें हिंदी में तो बोल सकते हैं इसको हम लोग काल्पनिक शर्त वाले वाक्य। दोस्तों ये काल्पनिक वाक्य है, इमेजिनरी सेंटेंस है ये, तो इसमें क्या हम लोगों का पैटर्न होगा, इसको भी हम लोग एक बार समझ लें। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसमें एक तरफ तो हम लोगों के पास में कंडीशनल क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा, हम लोग आगे सेंटेंस लेके जाएंगे, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, और सेंटेंस को आगे लेकर के जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर वुड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये पैटर्न हम लोग बिल्कुल याद रख लें, बिल्कुल आप लोग इसको रट लें। इस तरीके के सेंटेंस कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल। वही वाला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों बात कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल का पास्ट वुड, यू वुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशंस। पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं वही वाला। इफ़ यू स्माइल्ड, इफ़ यू स्माइल्ड, यू वुड नॉट को वुंट भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, यू वुंट बी सिक। दोस्तों ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने काल्पनिक वाला या इमेजिनरी की बात करें हम लोग क्लॉज का यूज़ हम लोगों ने किया है इफ़ अनलेस वेदर व्हेन के थ्रू। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पैटर्न जो हम लोगों का है उसकी बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बात करें जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बात करें हम लोग तो बोल सकते हैं इसको अनफुलफिलमेंट
अनफुलफिलमेंट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनफुलफिलमेंट बोल दो, अनफुलफिल्ड, या बात करें हम लोग इसको तो इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे इसको हम लोग, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल क्लॉज हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिए। तो दोस्तों हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसका क्या पैटर्न होना चाहिए हम लोग ध्यान रख लें। तो इसका जो पैटर्न होगा वो होगा, एक तरफ तो कंडीशनल क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा, देन सेंटेंस आगे जाएगा, फिर सेंटेंस इधर जाएगा। तो हम लोग एक तरफ तो यूज करेंगे हैड देन वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड। यहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज करेंगे वुड हैव देन वर्ब थर्ड, वुड हैव देन वर्ब थर्ड। तो थर्ड पैटर्न आप लोगों का ये होने वाला है, कंडीशनल क्लॉज होगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाएगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं इफ यू हैड वर्कड हार्ड, वही वाला एग्जाम्पल है, तीनों जगह ले रहा हूं मैं इसको। इफ यू हैड, सॉरी, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have passed the board examinations, passed the board examination। सिख वाला वही हम लोग ले लेते हैं, if you had smiled, if you had smiled, you would have been, you would have been sick। इस तरीके से हम लोग थर्ड वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। वुड के बाद में नॉट जरूर लगा लेना, वुड नॉट, तो हो जाएगा वुड नॉट। हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस का हम लोग तीनों पैटर्न एक बार देख लेते हैं। हम लोग बात करें ओपन कंडीशन की, तो ओपन कंडीशन में मैंने लिखा कि वो सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग समझें कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, इफ अनलेस वेदर वाले सेंटेंस होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी SES IES होगा, वर्ब की विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये ओपन कंडीशन है दोस्तों, ये है इमेजिनरी या काल्पनिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कंडीशनल क्लॉज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बात करें हम लोग नेक्स्ट, कंडीशनल क्लॉज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अनफुलफिलमेंट बोल सकते हो, अनफुलफिल्ड बोल सकते हो, इम्पॉसिबल कंडीशन क्लॉज होते हैं ये तो होते हैं दोस्तों हम लोगों के कंडीशनल क्लॉज, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट की,
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग कंडीशनल क्लॉज में ही। तो इसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स की हम लोग बात करेंगे। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं और फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, इसके कुछ टाइप्स हैं, उनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं, एक तो हम लोगों ने पढ़ा कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एक तो हम लोग बात कर सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन से कनेक्टेड होंगे तो कौन कौन सी वर्ब हम लोगों के पास में होगी, इस बात की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास में होगा इफ, अनलेस, वेदर और व्हेन। इफ, अनलेस, वेदर और व्हेन, ये कुछ कंजंक्शंस होंगे जिनका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग बात करें कंडीशनल की। अगर हम लोग बात करें एनीवेयर की बात करें, हम लोग बात करें नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का उसकी बात करें हम लोग तो बोल सकते हैं प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। और प्लेस में जो हम लोग बात करेंगे एनीवेयर, वेयर, एनीवेयर, इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एनीवेयर, वेयर, वेयर एवर। दोस्तों इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं, बात करें तो वेयर एवर, ये सारे क्लाउजेज का हम लोग कंजंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं टाइम की। टाइम से रिलेटेड कौन कौन से कंजंक्शन होंगे उनकी बात कर लेते हैं। टाइम, और टाइम की बात करूं तो टाइम में हम लोगों के पास जो कंजंक्शन होंगे वो होंगे आफ्टर, वो होगा हम लोगों के पास में बिफोर। इनका यूज करेंगे दोस्तों हम लोग बिफोर, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एज, सून एज। ये कुछ कंजंक्शन है जिनका हम लोग यूज करते हैं जब इनका यूज कर रहे हैं हम लोग तो। और टाइम में अगर हम लोग बात करें बाय द टाइम, वंस, ये सारे इसी में यूज होंगे। बाय द टाइम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फ्रीक्वेंसी, ये सारे इसी के अंदर आने वाले हैं हम लोगों के पास में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो हम लोग बात कर सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है। और अगर रीजन की हम लोग बात करें तो हम लोग रीजन में पढ़ सकते हैं एज, बिकॉज और सिंस। एज, बिकॉज और सिंस, ये सारे क्लॉज होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो हम लोग बात कर सकते हैं इसमें मैनर की। और मैनर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मैनर में हम लोग लिख सकते हैं एज इफ और जस्ट एज। एज इफ और जस्ट एज, ये कुछ कंजंक्शन है दोस्तों। और हम लोग आगे भी पढ़ रहे हैं और कौन कौन से हो सकते हैं इसी के अंदर एडवर्ब क्लॉज के अंदर। तो हम लोग बात कर सकते हैं कंपैरिजन। हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन। और कंपैरिजन में बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं देन का। हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर एज का। हम लोग बात कर सकते हैं एज का। बात कर सकते हैं एज का। इसी में हम लोग जो बात कर सकते हैं वो बात कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। पढ़ेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री भी क्या है।
इनका हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ आप लोगों से, तो बात कर सकते हैं हम लोग पर्पस में। और बात करें हम लोग कि पर्पस में हम लोग किस किस का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इनका यूज करेंगे हम लोग। बात करें हम लोग रिजल्ट, तो रिजल्ट में हम लोग किसका यूज कर पाएंगे, तो रिजल्ट में जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे सो दैट, सच दैट का, सो दैट और है सच दैट, इनका यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंसेशन की, बात कर सकते हैं हम लोग, कंसेशन की बात कर सकते हैं, और कंसेशन में हम लोग जो यूज करेंगे ऑल दो, इवन दो और दो का हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑल दो, इवन दो और दो। दोस्तों ये कुछ कंजंक्शन की बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, ये कुछ कंजंक्शन है जिनका यूज होगा तो उसका मतलब होगा कि एडवर्ब क्लॉज है। कंडीशन की बात करें तो शर्त, इफ, अनलेस, वेदर और व्हेन के साथ में आएंगे। प्लेस की बात करें तो एनीवेयर, वेयर, वेयरएवर, ये सारी चीजें आएंगी। हम लोग बात कर लें टाइम की, तो टाइम में हम लोगों के पास में आएगा आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, बाय द टाइम, वंस, इस तरीके से। बात करें हम लोग रीजन की तो एज, बिकम, एज, बिकॉज, एज, बिकॉज, सिंस। मैनर की बात करें तो एज इफ, जस्ट एज। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की अभी, तो हम लोगों ने बात की कंपैरिजन, कंपैरिजन में हम लोगों ने बात की है देन एज, एज और सुपरलेटिव डिग्री की बात की है। पर्पस की हम लोगों ने बात की है यहाँ पर, पर्पस सो दैट, इन ऑर्डर दैट। रिजल्ट की बात की है तो रिजल्ट में सो दैट, सच दैट का हम लोग यूज करेंगे। कंसेशन की बात करें तो ऑल दो, इवन दो और दो। दोस्तों ये एक्चुअली कंसेशन है क्या, तो हम लोग एक बार समझ लें। कंसेशन का मतलब बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं एक तरीके से, तो एक कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट बात करें तो दोनों क्वालिटीज जो होंगी अपोजिट क्वालिटीज होंगी, तो इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोगों का ये टॉपिक 101% क्लियर होता हुआ चला जाएगा। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं भाई। तो एग्जांपल्स के लिए आप रेडी हैं, तो हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग और ये सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। यू कैन पार्क योर कार एनीवेयर यू वांट, एक एग्जाम्पल है। यू कैन, आप लोग भी इसमें कंजंक्शन टिक करके रखें, यू कैन पार्क योर कार वेयर एवर या एनीवेयर, कार एनीवेयर यू वांट। एग्जाम्पल्स पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ और इनसे रिलेटेड इनके कंजंक्शन है ये उनको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा क्लॉज यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आई विल कॉल यू आफ्टर मीटिंग गेट्स ओवर। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू आफ्टर मीटिंग गेट ओवर। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग और कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग, एवरीवन
started crying. Everyone started crying. Everyone started crying as soon as I gave. As soon as I gave my resignation. Gave my resignation. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, तो बात कर सकते हैं although he had high fever. Although he had high fever. Although he had high fever. यद्यपि उसको बहुत तेज बुखार है. He continued working in the cabin. He continued working in the cabin. Working in the cabin. तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आप लोग इनके अंदर जो यूज हो रहे हैं मीन्स जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं भैया पर, उनको आप लोग अंडरलाइन करके बताएं मुझे कि यहाँ पर कौन से यहाँ पर कंजंक्शन का यूज हुआ है. तो आप लोग देख सकते हो यू कैन पार्क योर कार. अब यहाँ पर जो एनीवेयर जो वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर जो एनीवेयर जो वर्ड दिया हुआ है ये यहाँ पर कंजंक्शन है. आई विल कॉल यू आफ्टर मीटिंग गेट ओवर. अब यहाँ पर जो आफ्टर जो दिया हुआ है ये किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, ये कंजंक्शन है. एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग एज सून एज. दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है एज सून एज, यहाँ पर कंजंक्शन है और इसका यूज यहाँ पर किया गया है. नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं ऑल्दो ही हैड हाई फीवर. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गया है कंजंक्शन, तो इसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि इन सब के अंदर जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है भाई. बात कर सकते हैं हम लोग तो एडवर्ब क्लॉज का यहाँ पर यूज किया गया है. आप लोग देख सकते हो. ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा और इसी के साथ हम लोग बात कर सकते हैं हम लोगों का एडवर्ब क्लॉज यहीं पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग. आप लोगों के साथ में मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. तो आप लोग तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए. ओके, आप लोगों ने वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. हो सके तो हम लोग इसको सब्सक्राइब कर सके चैनल को, सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल. दोस्तों तो आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर.